में आपने छोटे पौधों को हर सूरत में कवर कर लेना है कोहरे से बचाने के लिए। और उसके साथ साथ जो है बड़े बागात में अगर आपाशी नहीं हुई है तो उसे 20 दिसंबर तक एक पानी ज़रूर लगा लें, ताकि आपके जो पौधे हैं वो शदीद कोहरे और शदीद सर्दी से मुतासर ना हों। तो मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है जो ना सिर्फ पौधों का पत्तों पे, फूलों पे, उसकी टहनियों में, वहाँ पर वो सरवाइव करता है, वहाँ से खुराक लेता है और पौधे को शदीद नुकसान पहुँचाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बागात में जो है जो दिसंबर और जनवरी में, ये हमारा यहाँ से ही कैलेंडर आप समझ लें कि सर्दियों से शुरू होता है और फिर इसी सर्कल के साथ जो है यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। तो दिसंबर में और जनवरी में जो अहम काम होते हैं कि दिसंबर में आपने छोटे पौधों को हर सूरत में कवर कर लेना है कोहरे से बचाने के लिए। और उसके साथ साथ जो है बड़े बागात में अगर आपाशी नहीं हुई है तो उसे 20 दिसंबर तक एक पानी ज़रूर लगा लें, ताकि आपके जो पौधे हैं वो शदीद कोहरे और शदीद सर्दी से मुतासर ना हों। दूसरा अहम मरला जो आता है वो हर बाग में नहीं, लेकिन बाज़ बागात में मिलीबग का बहुत बड़ा इशू आता है। तो मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है जो ना सिर्फ पौधों का पत्तों पे, फूलों पे, उसकी टहनियों में, वहाँ पर वो सरवाइव करता है, वहाँ से खुराक लेता है और पौधे को शदीद नुकसान पहुँचाता है। और अगर पौधा शदीद मुतासर हो तो पूरा पौधा ही आपको काला नज़र आता है। वो ऐसी मादा खारिज करता है जो कि पत्ते को और फूल को या टहनी को चिपचिपा कर देता है और वो बाद में काली हो जाती हैं, उसमें फंगस डेवलप हो जाता है और उससे जो है ये पौधा जो है आपका ना सिर्फ पौधा मुतासिर होता है बल्कि आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है आम की। आम का जो है वो प्रोडक्शन है वो भी ख़राब हो जाती है। तो जो मिलीबग है उसकी पहचान ये है कि ये जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका कलर ब्राउन होता है, जो नर होता है उसका कलर जो है वो लाल रंग का होता है, जैसे ईंट का रंग होता है। और जो मादा है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की मोमी तय होती है। तो इसको केमिकल कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसकी मैनेजमेंट करें मिलीबग की तो वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो मैनेजमेंट में हमने क्या करना है कि जैसे हमारा ये नवंबर आता है तो नवंबर में आप पूरे बाग में जो है वो गोडी कर दें। क्यों कि इसके जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह का है कि ये जो है जनवरी फरवरी में अपना दिसंबर जनवरी में मिलीबग के जो है ना वो बच्चे निकलते हैं और वो निकल के और इस तरह से दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो और ये इसका लाइफ साइकिल जो है वो जून तक जारी रहता है और जून में जाकर और ये दोबारा जो है वो ज़मीन में आती है। ज़मीन में आके जो है इसकी मादा जो है वो जुलाई अगस्त में वो अंडे देती है और वो अंडे जो है वो फिर दोबारा जो है वो आज के मौसम में आके वो बच्चे निकलते हैं और वो फिर अटैक करते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आप नवंबर में गोडी करते हैं तो वो जो 1 इंच या 1.5 इंच की गहराई में अंडे दिए होते हैं तो वो मिलीबग के अंडे जो है या बच्चे होते हैं तो वो तल्फ हो जाते हैं या वो बाहर निकल आते हैं तो उन्हें परिंदे भी खा लेते हैं। तो ये किसका मैनेजमेंट का पहला काम है। दूसरा काम ये है कि आपने दिसंबर जनवरी में जड़ी बूटियाँ अगर आपके बाग में हैं और आपका बाग जो है वो मिलीबग से मुतासरा है तो आपने इन जड़ी बूटियों को जो है बिल्कुल आपने ख़त्म कर देना है। तो आपके पास ये जड़ी बूटियाँ जो ख़ास तौर पर पौधे के घेरे के नीचे हैं या कैनोपी के नीचे हैं तो वहाँ पे आपकी जड़ी बूटी जो है उसको आपने तल्फ कर देना है, ताकि जो है जिस चीज़ के ऊपर ये फीडिंग कर रही हैं तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने तीसरा काम जो करना है वो शाखें जो ज़मीन के साथ टच हो रही हैं। तो जो ज़मीन के साथ है जैसे ये तो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती हैं जो ज़मीन के साथ टच हो रही होती हैं। तो वो उतनी जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब की आपने प्रूनिंग लाजमी करनी है
कि इसी ब्रांचेस से अगर वहाँ पर भी किसी कोई ब्रांच मौजूद है और वहाँ से मिलीबग ट्रेवल करके दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये है हमारी मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट से जो है हम इसको काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल है, फिर कंट्रोल में हम इसके अंदर दोबारा जो है हमारा एक कल्चरल कंट्रोल भी आता है, एक केमिकल कंट्रोल है, तो और उसके साथ साथ जो है उस मैनेजमेंट भी है। तो केमिकल कंट्रोल में जो है अगर आपने नवंबर दिसंबर में इसका महलूल बना लें क्लोरपाइरीफास का, यानी ज़मीन खोदकर गोडी करके 10 ml फी लीटर पानी में क्लोरपाइरीफास, और उसको जो है महलूल बनाकर वो आप जो है इसके घेरे में डाल दें, तो उससे काफ़ी बेहतर जो है रिज़ल्ट आते हैं। और अगर मिलीबग ऊपर चढ़ गई है और फिर आपने अगर स्प्रे करना है तो उसके लिए 3-4 स्प्रे हैं, जिसमें मेलाथियान है वो 3 ml है 1 लीटर पानी में। इसी तरीके से क्लोथाइनिडीन है वो 2 ml है 1 लीटर पानी में। इसी तरीके से क्लोरपाइरीफास है, तो क्लोरपाइरीफास भी जो है आपने उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं 3 ml 1 लीटर पानी में। तो ये आपका स्प्रे है। स्प्रे आपको इस तरीके से करना है कि एक स्प्रे के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने दूसरा स्प्रे करना है, तो फिर ये जाकर जो है आपकी कंट्रोल होती है। इसके बाद आ जाता है हम रुकावटी बंद बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अहम है। तो रुकावटी बंद हम जो है वो तने के 2 से 3 फुट, यहाँ ये 2 फुट और ये 3 फुट है, तो ये इसके बीच में हमने एक रुकावटी बंद बनाना है जो कि 1 फुट चौड़ा होगा। 1 फुट चौड़ा होगा। जैसे इसकी ये यहाँ पर ये बने हुए हैं रास्ते, दर्जे बनी हुई हैं, तो इनको हमने बंद करना है पहले। यहाँ पर हमने मिट्टी के साथ लेप करके, और लेप ऐसे करना है कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए जगह, जो 1 फुट के ऊपर हमने बंद लगाना है। उसके बाद आपने वो जो पॉलीथीन का बंद है उसको अच्छे तरीके से लपेट देना है। लपेटने के बाद फिर आपने ग्रीस लेनी है या कोई भी चिपकने वाला मटेरियल लेना है। तो वो आपने ग्रीस जो है वो 1 इंच, अब 12 इंच का बंद है, उसकी 1 इंच लेयर किसी भी अगर सेंटर में कर लें या ऊपर नीचे करके आप उस एक लेयर को चारों तरफ से वो एक लेयर जो है वो ग्रीस की लगा देंगे। उससे ना सिर्फ मिलीबग जो है उसके बालिग और बच्चे दोनों ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें दिक्कत होगी और ये यहीं पर कंट्रोल हो जाएंगे। रुकावटी बंद के बाद भी अगर मिलीबग ऊपर चढ़ गई है, उसने थोड़ा बहुत नुकसान भी किया, आपने केमिकल कंट्रोल भी किया, तो अगले साल इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए 20 मई से लेके और 1 जून तक आपने इसका कल्चरल कंट्रोल करना है। और उसे हमने इस तरीके से करना है कि इसी तरह तने के गिर्द हमने एक पॉलीथीन की शीट बिछानी है जो तकरीबन तने से जो है 2 फुट तक बाहर हो और चारों तरफ से, और उसके ऊपर हमने जो ये पत्ते और ये चीज़ें हैं घास फूस है उसको वहाँ पे इकट्ठा करना है। तो मिलीबग जब उतरेगी तो मादा मिलीबग उसमें जो है उस ढेर के अंदर बच्चे देगी, और फिर आपने जून की 20 तारीख के बाद उसको आपने सड़क पर फेंक देना है, बाहर फेंक देना है, बाग से बाहर फेंक दें धूप के अंदर। तो इस तरीके से वो अंडे जो हैं उसके वो तल्फ हो जाएंगे और अगले साल आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगी। तो ये हमारा जो है मिलीबग का एक बेहतरीन कंट्रोल है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तो हमारे 2 चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई हैं जो दिसंबर में बहुत ज़रूरी थी। एक कोरे से कैसे बचना है तो वो हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है, और दूसरा मिलीबग है। इसके बाद हम आपको फर्टिलाइज़र या उसके क्या कहते हैं उसको, आपने कोई फार्म यार्ड मैन्योर देनी है तो ऑर्गेनिक मैटर देना है, कुछ भी देना है, तो उसका अगला लेक्चर हम आपको इंशाल्लाह उसमें आपको सारी डिटेल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।